हो गया, ऑल गुड। चलो अब आ जाएं अपने टॉपिक्स पे वापस गाइस, ठीक है। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पिछली क्लास में हम लोगों ने शुरुआत कर ली थी इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, और मुझे आइडिया ये है, उम्मीद ये है कि आप लोगों ने इसके बेसिक्स को जान लिया है, समझ लिया है ना। फिर भी एक बार मैं क्विक इसका रिवीजन करवाते हुए वापस चल रहा हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास समृद्धि और विकास की जो है यहाँ पर बात की जाएगी ना। समृद्धि भी है और साथ में जो है विकास भी है। मैंने आपसे लास्ट टाइम भी कहा था कि जहाँ भी हमसे इकोनॉमिक ग्रोथ पूछेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ में सीधे सीधे देखना कि जो हमारे पास में डेटास होते हैं, अगर डेटा समझना है तो हमारे पास में जो नंबर्स हैं, यानी कि जो संख्या है, इस संख्या में जो है इंक्रीज हो रहा है, संख्या में इंक्रीज हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्वालिटी नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ जो है क्वांटिटी में ग्रोथ हो रहा है, इसलिए इसको क्वांटिटेटिव ग्रोथ के नाम से जानते हैं। जहाँ पर जो है सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी जो है, इस क्वांटिटी के भीतर ग्रोथ हो रहा हो, यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक या मात्रात्मक वृद्धि हो रही है। संख्या मतलब नंबर्स में जो है वृद्धि हो रही है, तो संख्यात्मक वृद्धि या मात्रात्मक वृद्धि जो होती है उसको हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं। कल मैंने उदाहरण भी बताया था, आप कोई भी उदाहरण ले लीजिए कि अगर आज से 2 साल पहले मेरी इनकम जो है 10,000 थी और आज मेरी इनकम जो है 25,000 है, तो यानी कि पिछले 2 सालों में मेरे उन डिजिट्स में, उन नंबर्स में, जो मनी के फॉर्म में मैं बता रहा हूँ आपको, अमाउंट के फॉर्म में, उसमें जो है 15,000 का इंक्रीज हुआ है। पहले 10,000 था, 25,000 हो गया, तो 15,000 की मेरी पिछले 2 साल में क्या रही है? ग्रोथ रही है। बट जरूरी नहीं है कि उन 15,000 की ग्रोथ में मेरा विकास भी हुआ हो, मेरा डेवलपमेंट भी हुआ हो। और मैंने कहा था कि विकास के कई सारे जो है मायने हो सकते हैं। विकास में हेल्थ में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एडुकेशन में, ठीक है, या फिर हमारे पास में जो अदर फैसिलिटीज होती हैं उनमें पर कैपिटा इनकम क्या रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेरा क्या रहा है, तो उसमें जो है वृद्धि देखी जा सकती है, तो वहां पर विकास की बात आएगी। अच्छा, साथ में एक चीज याद रखना कि विकास के संदर्भ में भी सब लोगों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पढ़े थे, या उससे पहले से लेकर हम लोग बात करें तो हमारे पास में कंसेप्ट आता है, दैट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? सतत विकास क्या है? मतलब अच्छा, मैंने कह तो दिया कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट भी कैसा हो? डेवलपमेंट भी हमेशा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास का डेफिनेशन आप लोग क्या बताते हो? मतलब कि हमारे पास जो संसाधन है, हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, ऐसा ना हो जाए कि हम डेवलपमेंट के चलते उन सारे रिसोर्सेज को खत्म करते जाएं। मैंने कहा कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है उसमें पब्लिक सेक्टर का, और चलो इसको प्राइमरी सेकेंडरी में लेकर चले तो सेकेंडरी सेक्टर का पार्टिसिपेशन ज़्यादा हो, और सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग आता है, इंडस्ट्रीज आती हैं, और ऐसे इंडस्ट्रीज़ के एस्टैब्लिशमेंट के लिए मान लीजिए कि हम लोग जो है बहुत सारे पेड़ कटवा रहे हैं। कल की ही न्यूज़ देख लो ना, उत्तराखंड हाईकोर्ट जो है उसको एक बार में ये मतलब वहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको ऋषिकेश जो है शिफ्ट किया जाए। पहले हल्द्वानी के लिए प्रपोजल था, लेकिन वहाँ पर इतने सारे पेड़ जो है उनको कटवाए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। तो भाई उससे देखो हम विकास की तरफ तो आगे बढ़ जाएंगे, इंडस्ट्रीज बना देंगे, हम लोग जो है बड़े बड़े मॉल्स बना देंगे, जो भी है हम लोग विकास के अग्रसर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए हम लोग जो है पेड़ पौधे, जंगल, यानी कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो सतत विकास हमेशा कहता है कि विकास भी ऐसा होना चाहिए जिससे कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हैं, या किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज हों, उनको भी जो है ध्यान में रखा जाए, ताकि भावी पीढ़ी, अपकमिंग जो जनरेशन है वो भी उसका प्रयोग कर सके। मेरी बात समझ रहे हो सौरभ? कि अगर जो है आपके पास में कोई संसाधन है तो उस संसाधन का प्रयोग हर एक व्यक्ति तक पहुंचे, इवन हमारी अपकमिंग जो जनरेशन है वहां तक पहुंचे, तो विकास जो है ऐसा होना चाहिए। विकास ऐसा ना हो कि मैंने सब कुछ जो है अपने ऊपर लगा दिया, सारा कुछ जो है अपने पे ही खर्च कर दिया, और बाकी भविष्य की जनरेशन, भविष्य की पीढ़ी जो करे वो करे, देख लेंगे, तो ऐसा विकास ना हो। विकास हमेशा कैसा होना चाहिए? सस्टेनेबल होना चाहिए। और इसलिए मैंने कहा कि अगर सिर्फ क्वांटिटी में ग्रोथ हो रहा है तो हमारे पास में जो है इकोनॉमिक ग्रोथ है, लेकिन अगर क्वांटिटी के साथ, देखो क्वांटिटी तो हो गई, बिना क्वांटिटेटिव ग्रोथ के जो है क्वालिटेटिव ग्रोथ नहीं हो सकती। तो क्वांटिटेटिव ग्रोथ तो हो रही है, लेकिन इस ग्रोथ के साथ साथ में यहां पर जो है क्वालिटेटिव ग्रोथ भी हो रही है। क्वालिटेटिव
डेवलपमेंट या ग्रोथ जो है ये भी जरूरी है। तो ग्रोथ के जो है इसमें दोनों आयाम रखना, एक हमारे पास में जो है क्वांटिटी है, क्वालिटी है। क्वालिटी का मतलब क्या है? गुणात्मक। और मैंने गुणात्मक में आपको जो है बेहतरीन उदाहरण बता दिया कि गुणात्मक के भीतर सिर्फ और सिर्फ जो है डेटाज में नहीं, नंबर्स में नहीं, बल्कि अदर जो है जो पैरामीटर्स हैं, अदर जो आयाम से उनको भी देखा जाएगा। और अदर आयाम्स में मैंने आपको जो है कुछ बेसिक्स बता दिए, शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अवसंरचना यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, जीवन जीने का जो हमारा क्या है स्टैंडर्ड है, उस सब पर जो है कार्य होना चाहिए, तो तब जाकर उस देश में जो है विकास होगा। तो इसलिए मैंने कहा ना, जब गवर्नमेंट डेटास आते हैं जीडीपी को लेकर या इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर, तो ये जरूर चेक करना कि वो सिर्फ जो है मात्रात्मक वृद्धि है या मात्रात्मक के साथ में गुणात्मक वृद्धि भी है। तब मैं सरकार की वाहवाही करूंगा, तब मैं सरकार को जो है बधाई दूंगा अगर सरकार ने सिर्फ मात्राओं में वृद्धि ना की हो, मात्राओं के साथ साथ में जो है उन्होंने क्वालिटी को भी ध्यान में रखा हो। तो सिर्फ क्वांटिटी नहीं बढ़ना चाहिए, क्वालिटी में भी इंक्रीज होना चाहिए अगर आप लोग जो है गवर्नमेंट का समर्थन करते हो। और सिर्फ ये देख रहे हो कि हमारी जीडीपी पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष इतनी रही है, तो वो रियल जीडीपी नहीं है, वो नॉमिनल जीडीपी है, या उसको हम लोग कहेंगे कि वो करंट अकाउंट जीडीपी है, चालू खाते की जो है जीडीपी है। तो जीडीपी ग्रोथ भी अगर हमारे देश में काउंट होती है तो उसको हमेशा आप लेकर चलोगे किसके लिए? बेस ईयर के लिए। बेस ईयर क्या होता है वो हम लोग अभी आने वाले हैं, भविष्य में टॉपिक पे डिस्कशन होगा, बट इन अ बेसिक हम लोग कह सकते हैं कि ग्रोथ और जो है डेवलपमेंट में क्या डिफरेंसेस होता है। उदाहरण के तौर पर अगर देखा जाए, अगर मैं 4 उदाहरण लूं यहाँ पर, ए, बी, सी और डी, मान लीजिए 4 हमारे पास में लोग हैं, इन सबकी मैं इनिशियल इनकम जो है एक जैसा रखता हूं। मान लीजिए कि जो ए नाम का व्यक्ति है इसका इनिशियल इनकम 100 था, बी नाम के व्यक्ति का भी 100 था, सी नाम के व्यक्ति का भी 100 था, डी नाम के व्यक्ति का भी इनिशियल इनकम जो है वो 100 रुपीज था। इनकी इनकम में जो है क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज कैसे हुआ? मान लीजिए ए नाम का व्यक्ति जो पहले 100 रुपया कमाता था, अब वो व्यक्ति जो है यहाँ पर 500 रुपया कमाने लगा है। जो बी नाम का व्यक्ति था वो 100 रुपया कमाता था, अब वो 300 रुपये कमाने लगा है। जो 100 रुपये सी नाम का व्यक्ति कमा रहा था, अब उसकी इनकम इंक्रीज होकर 800 हो गई। जो 1000 रुपये डी कमा रहा था, उसकी इनकम बढ़कर जो है 400 रुपये हो गई। तो एक चीज यहाँ पर आपने नोटिस किया गाइज, कि अगर मैं कहूँ कि बताओ इनमें क्या किसी में ग्रोथ हुआ है या क्या सभी में ग्रोथ हुआ है? तो ग्रोथ सब में हुआ। देखो इसमें जो है सीधे सीधे 400 रुपीज का ग्रोथ हुआ है, तो इसका इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ। इसमें कितना जो है ग्रोथ हुआ है? 200 का इसमें जो है इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। इस व्यक्ति में जो है 700 का इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है, और इस व्यक्ति की बात करें तो 300 जो है इसका क्या हुआ है? इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि हर किसी का डेवलपमेंट हो, मेरी बात समझो। लेट कर लीजिए कि जो ए नाम का व्यक्ति है, इसने जब 400 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, तो उसने कहा कि भाई सौरभ चल शाम को मिलते हैं, बढ़िया एक नया रेस्टोरेंट खुला है, साथ में ठेका भी है पास में, तो चलो शाम को जो है पार्टी करेंगे। हालांकि 400 में तो क्या ही पार्टी होगी, बट ठीक है मोमोज चाउमीन खा लोगे आप लोग, बढ़िया। तो उसमें हुआ क्या कि इस व्यक्ति ने जो है उस इनकम को, उस जो भी उसका अमाउंट था, उसको सही जगह ना लगाकर इसको पार्टी शार्टी में जो है उड़ा दिया। तो कुछ समय बाद वापस क्या होगा कि वो व्यक्ति जो 100 रुपये कमाकर अपने आप को कह रहा था कि 400 के साथ जो है मैं अमीर बन गया, तो देखते ही देखते यकीन रहना कि वो व्यक्ति जो है पुनः गरीबी की तरफ आने की संभावना रखता है। मतलब इस व्यक्ति की इकोनॉमिक ग्रोथ तो हुई, लेकिन कभी भी इसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं पाया। जबकि ऑन द अदर साइड भले उसने 200 रुपये का इंक्रीज किया था, लेकिन जो बी नाम का व्यक्ति है उसने उस 200 रुपये में पार्टी ना करके उसमें से कुछ पैसा अपने एडुकेशन के लिए, कुछ पैसा जो है अपने शिक्षा के लिए, कुछ पैसा जो है उसने अपने स्वास्थ्य के लिए, कुछ पैसा उसने जो है सेविंग्स रखा, अपने पास में बचत रखी। तो इन पर जो है इसने कार्य किया, और एक लंबे टाइम ड्यूरेशन के बाद जब आप लोग इस व्यक्ति को देखोगे तो हो सकता है कि वो व्यक्ति जो साइकिल से आ रहा था, वो व्यक्ति जो पैदल आ रहा था, अब वो साइकिल खरीद चुका, साइकिल से जो है वो बाइक पे आ चुका, बाइक से वो कार पे आ चुका, कार से जो है वो प्राइवेट जेट भी खरीद लेगा, अगर पैसे का सही जगह सही उपयोग उस व्यक्ति ने करा है। तीसरा केस फिर से वही है, 800 यानी कि 700 की इनकम जरूर हुई, लेकिन सही जगह अगर पैसे का उपयोग नहीं किया, तो इट मींस कि वो समय के साथ देखते देखते हो सकता है कि गरीब का गरीब रह जाए, जैसा था वैसा ही रह जाए। पहले भी जो है उसी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के साथ जीता था, अभी भी जो है उसका लिविंग स्टैंडर्ड वही है। तो इट मींस कि उसमें ग्रोथ नहीं हुई है, सिर्फ उसमें ग्रोथ हुई है लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुआ है। फिर वही बात, अगर ये व्यक्ति सही प्रयोग करेगा तो हो सकता है वो देखते देखते अमीर हो जाए। मैं बस उदाहरण दे रहा हूं, और ऐसे प्रैक्टिकल केसेस आई होप सो आपने सोसाइटीज में देखे होंगे। कई बार नहीं बोलते हैं कि अरे भाई वो तो बढ़िया जो है चमक धमक के साथ निकलता था घर से, बढ़िया गाड़ी में घूमता था, अच्छे अच्छे कपड़े पहनता था, अब क्या हो गया? ढंग के कपड़े नहीं पहन रहा है, गाड़ी नहीं थी, गाड़ी उसने बेच दी, गिरवी रखी हुई है, गाड़ी चली गई। क्यों गई? बिकॉज ऑफ उसने सिर्फ ग्रोथ की थी एक टाइम में, कभी भी उसका डेवलपमेंट या विकास नहीं हो पाया था ड्यू टू कि उसने सही प्लानिंग्स के साथ काम नहीं किया। तो मैंने कहा ना, ग्रोथ में देखो, ग्रोथ में हमने क्या देखना है, सिर्फ ऐसा नहीं कि इनकम हुई, सिर्फ ऐसा नहीं कि पहले 500 था अब मेरे पास जो है 2000 रुपया हो गया तो मेरी ग्रोथ हुई है। ग्रोथ हुई है लेकिन आपका विकास
विकास तब तक नहीं होगा जब तक आप जो है शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, अवसंरचना पर या अपने जीवन जीने का जो स्टैंडर्ड है उस पर अगर वर्क नहीं करोगे तो वो सिर्फ ग्रोथ रह जाएगी, विकास नहीं रहेगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति भले ग्रोथ कम कर रहा है और ग्रोथ के साथ में सही जगह पर जो है सही प्रयोग पैसे का कर रहा है, तो हो सकता है कि ग्रोथ के साथ साथ उसका विकास भी हो जाए। और वर्तमान स्वरूप मैंने आपको बताया कि विकास भी कैसा होना चाहिए, विकास भी होना चाहिए सस्टेनेबल या फिर जो है सतत विकास होना चाहिए। तो इसलिए मैंने कहा कि सिर्फ और सिर्फ जो है हमारे देश के भीतर ग्रोथ ना देखी जाए, देश के भीतर जो है डेवलपमेंट भी देखा जाए। और डेवलपमेंट क्वांटिटी नहीं बल्कि डेवलपमेंट जो है वो क्वालिटी भी मांगता है, तो क्वालिटेटिव ग्रोथ होना चाहिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहां पर हमारे पास में मेजर डिफरेंसेस है इन बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नाउ इफ यू गाइस हैव एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन देन प्लीज गो फॉर इट। क्या होगा? जहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, मेरी बात समझना, जहां पर सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो वहां पर क्या होता है, रियल जीडीपी जो है या वास्तविक जो आय है, रियल जो इनकम है, उस रियल इनकम में जो है इंक्रीज होता है। हम लोग कह देंगे कि भाई अगर मेरे पास में ग्रोथ हुआ है तो यानी कि मेरी जो रियल इनकम है उसमें क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि आय में वृद्धि होने से मात्र आर्थिक समृद्धि होती है, न बल्कि आर्थिक विकास। अगर आर्थिक विकास करना है तो उसके लिए आपको आय के अतिरिक्त अन्य सभी आयाम को जो है फुलफिल करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में एक बेसिक डिफरेंस आता है इन बिटवीन द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के भीतर बात करूं तो इकोनॉमिक ग्रोथ के भीतर जैसे क्या आता है, जीडीपी। मैंने क्या कहा कि देश की जीडीपी बढ़ी है, तो मतलब देश में क्या बढ़ा है, इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है। जरूरी नहीं है कि देश की जीडीपी बढ़ रही है तो देश का डेवलपमेंट। अगर आप इनके आयाम लिख रहे हो ना, या इनके मापन, मेजरमेंट अगर लिख रहे हो, इनके मापन की बात करें, मेजरमेंट की बात करें, तो इनके मापन में ऐसा लिख सकते हो कि जहां पर, सुनना मुझे, जहां पर समृद्धि हो रही है, जहां पर ग्रोथ हो रहा है, वहां पर किस में इंक्रीज हुआ है, देश की जीडीपी जो है यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें जो है यहां पर वृद्धि हुई है। अगर देश का जो है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट बढ़ा है, जीएनपी बढ़ा है, अगर देश के भीतर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, तो ये अपने आप में जो है एक वृद्धि दर्शाती है। कौन सी? दैट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बट जरूरी नहीं है कि जिस देश में जीडीपी, जीएनपी और पर कैपिटा इनकम जो है वो अच्छा हो या इंक्रीज हो, उस देश में विकास हुआ ही हो, ऐसा जो है जरूरी नहीं है। अगर आपको विकास देखना है किसी भी देश का, तो उस देश के जो है मेजरमेंट के रूप में सबसे पहले आप लोग देखो वहां का एचडीआई। एचडीआई पता है ना आप लोगों को? एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री याद आ रहे होंगे, कौन थे वो? मैं बोला, ठीक है। और उनका सहयोग किया था अमर्त्य सेन जी ने, और उन्होंने एचडीआई को पहली बार दिया था 1990 में। और एचडीआई क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कौन इसको पब्लिश करता है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो उसके भीतर जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ना, वो ह्यूमन एचडीआई जो होता है यानी कि डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। 1990 में जो इसको पब्लिश किया गया था। तो यहाँ पर जो एचडीआई है ना, वो एचडीआई क्या करता है कि लोगों की जीवन की क्षमता जो है, इवन लाइफ जो एक्सपेक्टेंसी है, जीवन की जो प्रत्याशा है, उनका जो है एडुकेशन जो है, उनका जो स्वास्थ्य है, इन सारे इंडिकेटर्स को जो है कैलकुलेट करता है। सो दैट इज वाई मैंने कहा कि अगर आपको किसी देश में जो है सिर्फ वृद्धि नहीं देखनी है, विकास भी देखना है, तो आप जो है एक बार उस देश के एचडीआई की तरफ जो है झांकिए और एचडीआई को देखिए। दूसरा मैंने क्या बताया, इसी के भीतर जो है जुड़ता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा, जीवन जीने की क्षमता क्या है? आप लोग जानते हैं ना कि मतलब अलग अलग रीजन्स के हिसाब से, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से हो सकता है कि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज अलग हो। अगर इंडिया में एवरेज व्यक्ति जो है वो 80 वर्ष की उम्र जी रहा है, तो जरूरी नहीं कि चाइना में भी हर व्यक्ति का जो एवरेज मतलब लाइफ है या जो उसकी जीवन प्रत्याशा है वो 80 ही साल हो सकता है, वो 100 भी हो सकती है, हो सकता है वो 70 भी हो सकती है। तो वहाँ पर क्या होता है कि किसी देश में जो है जीवन प्रत्याशा क्या है, उस आधार पर जो है इसको बांटा जा सकता है। और साथ में जो है समाज के भीतर ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम कितनी है, समाज के लिए जो है जो लास्ट चर है यानी कि जो अंतिम पद है, उस अंतिम पद का जो है योगदान कितना है, इस आधार पर काउंट किया जा सकता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। ग्रोथ में सिर्फ और सिर्फ जो है जीडीपी बढ़ रही है, सिर्फ और सिर्फ जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, लेकिन डेवलपमेंट के साथ जो है पर कैपिटा इनकम तो बढ़ेगी, जीडीपी भी बढ़ेगी, जीएनपी भी बढ़ेगी। ऐसा भी संभव नहीं है कि बिना इनके बढ़े हुए हम लोग ये काउंट कर लें। हमने जो है जहां डेवलपमेंट की बात की तो डेवलपमेंट में जीडीपी भी बढ़ रहा है, जीएनपी भी बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रहा है। लेकिन इनके अलावा जो है बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एचडीआई और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज हैं और जो हमारे पास में ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम है, जीडीआई है, वो सब जो है इसमें इंक्रीज करता है। तो ये हमारे पास में आ जाएगा, दैट इज द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक विकास भी होगा और आर्थिक समृद्धि भी होगी। यहां तक को कोई लाइन अगर आपको ऐसा लग रहा है ऑफलाइन क्लासेस में जो सुन रहे हैं गाइस, अगर पूछना चाह रहे हैं देन प्लीज गो फॉर इट। The types of
इकोनॉमिक ग्रोथ। अच्छा, किसके आधार पर? मैंने कल होमवर्क दिया था, मैंने कहा था एज अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी करा था आप लोगों ने से किसी ने नहीं किया? बहुत बढ़िया काम है। ठीक है, कैसे हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, मैंने 4 आपको बताई थी कि 4 प्रकार की इकोनॉमीज़ होंगी। अब कौन कौन सी वो 4 इकोनॉमीज़ है, एक बार पहले नाम सुन लीजिएगा। इन 4 इकोनॉमीज़ में सबसे पहली जो इकोनॉमी आती है उसको कहते हैं हम लोग रूथलेस इकोनॉमी। रूथलेस इकोनॉमी या रूथलेस ग्रोथ लिखते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ या ग्रोथ वही है, रूथलेस ग्रोथ। मतलब वृद्धि तो हो रही है लेकिन ये वृद्धि कैसे है? रूथलेस होता है, निष्ठुर। तो अपने आप में क्या है? ये रूथलेस ग्रोथ है, यानी कि निष्ठुर वृद्धि है। अभी समझते हैं कैसे होती है निष्ठुर वृद्धि। दूसरी आती है हमारे पास में रूटलेस ग्रोथ। रूटलेस का मतलब क्या है? यहाँ पर रूट होता है जड़, तो ये होता है जड़ विहीन वृद्धि, जड़ विहीन वृद्धि। तीसरा आता है हमारे पास में वॉइसलेस ग्रोथ, यानी कि वॉइस क्या होती है? आवाज़, और आवाज़ के लिए क्या कोई और टर्म आ सकता है? स्वर, स्वर कह सकते हैं ना। तो इसको लिखना है स्वर विहीन वृद्धि, स्वर विहीन वृद्धि। और अंत में आता है फ्यूचरलेस ग्रोथ, फ्यूचरलेस ग्रोथ, भविष्य विहीन वृद्धि, भविष्य विहीन वृद्धि। रूथलेस, रूटलेस, वॉइसलेस एंड द फ्यूचरलेस। चलो, कैन यू प्लीज लेट मी नो, कैन यू प्लीज टेल मी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ निष्ठुर समृद्धि या रूथलेस ग्रोथ किसे कहते हैं? नहीं, अगर इन्वायरमेंट के वैल्यूज़ रखी जाएं तो वो फिर फ्यूचरलेस में आ जाएगा, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन्वायरमेंट चाहे कोई भी हो। देखो, रूथलेस का मतलब होता है कि जब कभी समाज के भीतर आय की विषमता, आय की जो असमानता है, इनकम जो है ना, इसकी असमानता जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। नहीं समझे? देखो, जैसे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, जितने भी हमारे जो हैं विश्व भर की कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है, तो उसका हो क्या रहा है कि उसका लाभ एक निश्चित वर्ग को मिल रहा है। अमीर वर्ग जो है वो अमीर होता चला जा रहा है और गरीब वर्ग जो है वो गरीब होता चला जा रहा है। तो ये रूथलेस जो है क्या है? एक तरीके से वृद्धि है। रूथलेस में क्या हो रहा है कि भाई समाज का जो एक तबका है, उस समाज के एक तबके में तो लगातार जो है अमीर बनता जा रहा है, और समाज का जो दूसरा तबका है वो जो है लगातार गरीब होता जा रहा है। यानी कि ऐसी समृद्धि जिसमें आय और संपत्ति के वितरण में असमानता होती हो, आय और संपत्ति के वितरण में क्लासेस आएंगे, जेंडर नॉट जो है रिक्वायर्ड, क्योंकि भाई अमीर वर्ग में जो है फीमेल्स भी हो सकती हैं, मेल्स भी हो सकती हैं ना, कोई भी हो सकता है, तो जेंडर्स तो नहीं बांटेंगे इसमें। तो आय एवं संपत्ति के वितरण में जिसमें विषमता होती है, विषमता का मतलब होता है दैट इज इनइक्वालिटी। ठीक है, यानी कि वहाँ पर क्या है? इनइक्वालिटी है। ठीक है, असमानता है, विषमता चल रही है। तो आप लोग इसमें लिख सकते हैं दैट इज कि रूथलेस ग्रोथ हैपेंस व्हेन इन्वेस्टमेंट्स इज टारगेटेड टुवर्ड्स असेट्स रादर देन द प्रोडक्ट्स। असेट्स को जो है ज़्यादा फोकस किया जा रहा है अकॉर्डिंग, मतलब कंपैरेटिवली हम प्रोडक्ट्स की बात करें तो इसका होता क्या है? मैंने फिर से दोहरा दे रहा हूँ कि ऐसे प्रकार की जो ग्रोथ होती है उस वर्ग में जो अमीर वर्ग है समाज का, इस अमीर वर्ग को जो है अधिक लाभ पहुँचता है, अधिक लाभ पहुँचता है। जो देश के भीतर जो है अमीर वर्ग होगा उसको अधिक लाभ पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आय हो चाहे संपत्ति हो, इसके वितरण में असमानता नजर आएगी, विषमता नजर आएगी। यानी कि वी कैन से दैट कि द फ्रूट ऑफ द ग्रोथ मोस्टली बेनिफिट्स द रिच, है ना। जो फ्रूट है उसका ग्रोथ का वो ज़्यादातर जो है अमीरों को ही जो है मिल पा रहा है। तो उसको हम लोगों ने कह दिया कि ये कौन सी ग्रोथ है? दैट इज रूथलेस है। कि भाई आप जो है एक वर्ग को तो बहुत मजबूती से आगे बढ़ा रहे हो और ऑन द अदर साइड जो दूसरा वर्ग है वो क्या है? इस दौड़ में शामिल नहीं होता है। अच्छा गाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रूटलेस? मान लीजिए देखो, दो चीज़ें हैं। अभी जो मैं कार्य कर रहा हूँ, अभी मैं एक जो है सामान्य परिस्थितियों में वर्क कर रहा हूँ। मान लीजिए कि आप मुझे मिले 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, और आप मुझे जो है घूमता हुआ देख रहे हो BMW में, ठीक है, देख सकते हो ना। लेकिन जब अब मैं वहाँ से गुजरा तो किसी ने आपके कानों में एक बात डाली, आपको पता ही इन्होंने BMW कैसे खरीदी।
अरे इन्होंने जो है गांजा बेचा, चरस बेचा, अफीम बेचा, बुरे से बुरे काम किए, है ना, और इस चक्कर में 2 बार जेल भी जा चुके हैं। मेरी सब बात समझो, ग्रोथ मेरी हुई है, बहुत बढ़िया ढंग से ग्रोथ हुई है, इवन जो है मैं कहता हूँ कि भाई बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है, लेकिन ऐसे ग्रोथ के भीतर जो हमारे कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो हमारे मोरल वैल्यूज़ हैं, उनको जो है नुकसान हुआ है, उनको जो है मैंने वहाँ पर कह लीजिए कि तार कर लिया है। तो यही जो ग्रोथ होती है समाज के भीतर उसको रूटलेस कहते हैं, अर्थात कि ग्रोथ एट द एक्सपेंस ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी और द लॉस ऑफ जो है मोरल आइडेंटिटी और मोरालिटी, इसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, रूटलेस है। वृद्धि तो हुई है, लेकिन जो हमारी जड़ें थी, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर जो था, तो इसमें मैंने सामाजिक परंपरा को और सांस्कृतिक पक्ष जो थे उनको नष्ट कर दिया है। तो एक ऐसी वृद्धि जिसके भीतर सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों को नष्ट करा जाता हो और उसके बाद जो है वृद्धि होती हो, तो ऐसी वृद्धि को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज कि वो क्या है, रूटलेस ग्रोथ है। रूट अडानीज ग्रोथ कैसे? तो वैसे तो फिर किंगफिशर की तरफ चले जाओ, टारगेट कर लीजिए माल्या जी को, विजय माल्या को जो है कर दीजिए, पहले बढ़िया बढ़िया मैगजीन्स छापी, है ना, बढ़िया बढ़िया जो है किंगफिशर के ऐड करवाए, एंड और एट द एंड जो है जब सारा भारत का जो भी बैंक में पैसा था उसके घपलेबाजी करके बैंक करप्ट होने के बाद जो है भग लिए फिर देश का पैसा लेकर। ग्रोथ तो हुई है लेकिन रूटलेस है ना। बहुत से ऐसे भी कुछ उदाहरण दिमाग में आ रहे हैं जो मैं शायद अभी बताऊँगा नहीं आप लोगों को, लेकिन हाँ कुछ ऐसे मतलब मोरल वैल्यूज़ हैं जिनको ख़त्म करने के बाद भी जो है ग्रोथ की जा सकती है ना। नेक्स्ट आ जाओ, जैसे कल्चरल वैल्यूज़ है ना, देखो हाँ दहेज में भी हो सकता है, चलो ये बात भी ठीक है ना, कि अनूप सर BMW कार में आए लेकिन किसी ने कान में बात डाली कि अरे ये तो जो है दहेज में मिली थी। हालांकि देखो अब मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, है ना, दहेज बुरी चीज़ है ना, ऐसा बोल सकते हैं आप लोग, है ना सौरभ। कल्चरल वैल्यूज़ की वहाँ पर मतलब हम लोग डायरेक्टली हिट नहीं कर सकते, बट हाँ ठीक है उसमें जो है मोरालिटी को लेकर, है ना, अगर कोई जो है इस तरीके से डिमांड सामने रखता है तो ऑब्वियस सी बात है भाई वो हमारी जो है ग्रोथ तो है, लेकिन वो रूटलेस जो है ग्रोथ के रूप में शामिल होगी। वही बात होगी ना, जैसे समटाइम्स हमारे पेरेंट्स कहते हैं कि वो देख जरा पड़ोसी के बेटे ने कितना सब कुछ कर लिया है, उसके पास गाड़ी भी है, कार भी है, सब कुछ है, लेकिन सच्चाई नहीं पता कि मतलब मैं बता नहीं रहा मेरे सारे पड़ोसी अच्छे हैं, मतलब उसमें कहने का तात्पर्य ये समझो कि अब उसकी ग्रोथ किस आधार पर हुई है वो हम नहीं कहेंगे। ब्लैक मनी है, सही ग्रोथ है, सही नहीं है, तो अगर उसने सामाजिक मूलाधार जो थे, हमारे ऐतिहासिक जो मूलाधार थे, कल्चरल जो हमारे मूलाधार थे, अगर उनको नष्ट करके ग्रोथ की है तो वो ग्रोथ तो हुई है लेकिन वो रूटलेस ग्रोथ है ना, जड़ विहीन जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, ग्रोथ कहेंगे। ऐसे ही आता है स्वर विहीन। स्वर विहीन ग्रोथ का मतलब समझो, हम कहते हैं भाई कि भारत जो है वो टॉप की इकोनॉमीज में शामिल है, हम कहते हैं कि भारत जो है वो विकसित देशों में शामिल हो चुका हो, लेकिन भारत के भीतर रहने वाले सो कॉल्ड SC ST या सो कॉल्ड जो पिछड़ा वर्ग है, अगर उसका आप विकास नहीं कर पा रहे हो, मैंने कहा ना, बात समझो मेरी, हमने कहा कि उत्तराखंड जो है सबसे ज़्यादा लेट कर रहा हूँ मैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है लिटरेट स्टेट बन चुका है, उत्तराखंड सबसे डेवलप्ड जो है स्टेट बन चुका है, लेकिन अगर उत्तराखंड के जो जनजातियाँ हैं अगर वो अभी भी उसी तरीके से जो है पिछड़ी हुई जनजातियों के रूप में शामिल हो रही हैं, तो इट मीन्स आपने ग्रोथ तो की है लेकिन वो वॉइसलेस है, क्योंकि समाज के एक ऐसे वर्ग की आपने आवाज़ नहीं सुनी है जिनको नीड थी किसकी, ग्रोथ की, जिनको जरूरत थी वहां पर जो है वृद्धि की, लेकिन आपने जो है उनको ध्यान में नहीं रखा, तो ऐसी वृद्धि क्या कहलाएगी, वॉइसलेस कहलाएगी। इट मींस कि वॉइसलेस ग्रोथ मींस ग्रोथ विदाउट इंप्रूवमेंट इन द डेमोक्रेसी और द सोशल इंक्लूजन इन द सोसाइटी, जिसके भीतर समाज के दबे और पिछड़े वर्गों की स्थिति वो हमेशा से जो है स्वरविहीन रह जाती है। आपने उनके जो है उत्थान के लिए कार्य नहीं किए हैं, तो आपने ग्रोथ तो किया लेकिन वो कैसा ग्रोथ है, वो आपका वॉइसलेस ग्रोथ है। आपने जो है आम जन की बातें नहीं सुनी, आपने डेमोक्रेसी को तार तार कर दिया है, आपने जो है सो कॉल्ड जो बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी है उनके वेलफेयर के लिए कोई स्कीम्स तैयार नहीं किए हैं, तो आप ग्रोथ तो कर रहे हो लेकिन वो ग्रोथ कैसे रहेगी, वॉइसलेस रहेगी। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्यूचरलेस, इसमें वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट को आप ऐड कर सकते हो कि भाई मैंने ग्रोथ की, मेरे पास में आज जो है 10 फैक्ट्रीज बनी है, लेकिन उन 10 फैक्ट्रीज के चलते मैंने कम से कम 10 लाख पेड़ कटवा दिए, तो इट मींस कि मैंने पर्यावरण को नुकसान दिया, और ऐसा ग्रोथ करके कोई फायदा है नहीं, जो कि क्या करता हो, जो हमारी फ्यूचर जनरेशंस के लिए जो रिसोर्सेज हैं उन सबको जो है डिस्ट्रॉय कर देता हो, जो बायोडाइवर्सिटी है उस बायोडाइवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता हो। आपने ग्रोथ तो कर ली लेकिन वो कैसी ग्रोथ हुई है, फ्यूचरलेस ग्रोथ हुई है। आई रिपीट द लाइन, ठीक है, growth that undermines future generation by
डिप्लीटिंग रिसोर्सेज और डिस्ट्रॉइंग द बायोडाइवर्सिटी, इसको हम लोग कहेंगे कि वो क्या है, फ्यूचर लेस ग्रोथ आती है। आपने ग्रोथ की है, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, आपने ग्रोथ की है, लेकिन ऐसी ग्रोथ में जो है आपने पर्यावरण को, आपने जो है बायोडाइवर्सिटी को अगर ध्यान में नहीं रखा तो ये ग्रोथ कैसी हो जाएगी, दैट इज फ्यूचर लेस हो जाएगी, है ना। हमारा जो है उसमें कोई ज़्यादा भविष्य रहेगा नहीं, क्योंकि आपने सभी संसाधनों को उपयोग में ला लिया है। तो ये हमारे पास में एक छोटा सा टॉपिक और आता है विच इज कॉल्ड द इकोनॉमिक ग्रोथ एज अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये मैंने पढ़ाना तो नहीं था आपको, क्योंकि मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, लेकिन आप लोगों ने होमवर्क किया नहीं। क्या चीज़? अच्छा, खुद से अच्छे से नहीं पढ़ पाते, चलो हाँ, ये भी अच्छा एक्सक्यूज़ है। अच्छा, अब आ जाओ, ठीक है, 2 चैप्टर्स आपके कंप्लीट हैं। अब चैप्टर नंबर 3 पे आओ, और ये हम लोग शुरुआत एटलीस्ट आज कर लेते हैं, क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। और जो हमारा 3rd चैप्टर है, सिलेबस भी ध्यान में रखना गाइस, ना मैं फिर भी आप लोगों को लेकर चल रहा हूँ पॉइंट टू पॉइंट। अब हमारा नेक्स्ट जो सिलेबस आया है वो है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पहले इसको पढ़ेंगे, फिर मैं जो है प्लानिंग्स वाले पार्ट में जो है आ जाऊँगा, है ना। और देखो, मैं सीधे सीधे बता दूंगा कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो फ़ायदा कुछ नहीं है। एक काम क्यों ना करें, पहले हम लोग इस नेशनल इनकम से जुड़े हुए जो टर्मिनोलॉजीज हैं उनको जो है सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, नेशनल इनकम से कौन कौन से जो है टर्मिनोलॉजीज जुड़ती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे देश की राष्ट्रीय आय को जानना है, ठीक है, हिंदी में जो लिख रहा है राष्ट्रीय आय, तो राष्ट्रीय आय को जानने से पहले मुझे समझना पड़ेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या है, नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है, एनएनपी के नाम से जिसको हम लोग जानते हैं, ठीक है। और जो है हमारे पास में ये है ना मेन जीडीपी आ गया, जीएनपी आ गया, एनएनपी आ गया, कोई और टूल्स, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है, एनएनपी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, और एक और आता है एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इन 4 टर्मिनोलॉजीज को समझते हैं फटाफट। सबसे पहले क्यों ना हम लोग शुरुआत करें कि जीडीपी क्या होता है। वैसे मुझे उम्मीद है आप लोग जानते हैं बेसिक डेफिनेशन ऑफ जीडीपी। चलो बताओ, व्हाट इज जीडीपी? एनी आइडिया सर? ठीक है। अच्छा, इसमें क्या मैरीटाइम बाउंड्रीज इंक्लूडेड है? जीडीपी में क्या मैरीटाइम बाउंड्रीज इंक्लूडेड होनी चाहिए? बिल्कुल है। मैरीटाइम बाउंड्रीज में हमारी जो है समुद्र नहीं, जीडीपी में होंगी काउंट। मैरीटाइम बाउंड्री जो हमारा क्या है ना, समुद्री जो सीमाओं के भीतर जो प्रोडक्शन हो रहा है सब इंडिया का तो जीडीपी रहेगा, तो इसमें जो है पूरा हमारा मैरीटाइम बाउंड्रीज जो है वो भी इंक्लूडेड होंगी, जो भी हमारी 200 नॉटिकल माइल्स के भीतर जो है आता होगा। चलो एक बार देखते हैं इसको। पहले टर्म को लिखना जरूरी है। देखो, टर्म है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कई दफ़े मैं आपको शायद बता चुका हूँ। अच्छा, पहले मैंने डोमेस्टिक बोला ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। चलो क्या करना है जी? कुछ भी नहीं करना है। हिंदी में शब्द लिखो, सकल घरेलू उत्पाद। अब जिसके नाम में ही घरेलू लिखा हो, जिसके नाम में ही डोमेस्टिक लिखा हो, तो उसमें मैं क्या नया बोलूँ आपको कि क्या होता है जीडीपी? एज सिंपल एज कि सर हमारा जो भारत है, इस भारत की सीमा के भीतर जो भी इंडियन बाउंड्री है, भारत की सीमाएं हैं, उनके भीतर एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य जो होता है उसको जीडीपी कहते हैं। आई रिपीट द लाइन कि जीडीपी क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर, एक वित्तीय वर्ष के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का अंतिम मूल्य होता है। जीडीपी इज अ फाइनल वैल्यू। फाइनल क्या है? वैल्यू है ऑफ टोटल जो प्रोड्यूस हो रहा है किसका? गुड्स एंड सर्विसेज का विद इन अ फाइनेंशियल ईयर। और देश के भीतर फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल को और खत्म होता है 31 मार्च को। तो उसके भीतर 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के भीतर हमारे देश के भीतर जो कुछ भी प्रोड्यूस किया गया है, जितना भी उत्पादन किया गया है, वो सब आपका जो है जीडीपी कहलाएगा, विच मीन्स द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक बाउंड्री ऑफ द कंट्री और इंडिया इन अ फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और इसमें मैंने आपसे बस ये कहा है गाइज, आप शब्द को देखो, दैट इज डोमेस्टिक, यानी कि जो हमारा भारत की टेरिटरी है,
जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश की जो टेरिटरी, ऐसा नहीं है मैं रफ डायग्राम बनाता हूँ ऐसे भारत का ना, भारत इतना नहीं है, बहुत प्यारा है। तो जो हमारा भारतवर्ष है, इस भारतवर्ष की जितनी भी सीमाओं के भीतर, ये जो डोमेस्टिक बाउंड्री है, इसके भीतर जितना भी प्रोड्यूस हो रहा है, चाहे वो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, चाहे वो हमारे पास में प्रोडक्ट्स जो है सर्विसेज जो है प्रोड्यूस हो रही हैं, तो कुछ भी इसमें प्रोड्यूस क्यों ना हो रहा हो, ये सब हमारा इंडिया का जीडीपी में काउंट होगा। मैंने कहा इसके साथ में जो है इसकी मैरीटाइम जो बाउंड्री रहती है नियर बाई, वो भी जो है इसमें शामिल होगी, तो ये हमारा जीडीपी का कंसेप्ट आएगा। अच्छा, क्या इसमें हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि वो जो गुड्स को या वो जो सर्विस को प्रोड्यूस करने वाली जो एंटिटी है, जो अथॉरिटी है, या जो भी वहाँ पर कह लीजिए कि कंपनी है, वो यूनिट लिखते हैं, ज़्यादा अच्छा शब्द है कि जिसने प्रोड्यूस किया है वो यूनिट जो है वो कहाँ की है। नहीं समझे? जैसे मान लो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एक ब्रांच है तमिलनाडु में, उसने जो है सर्विस प्रोड्यूस की है, तो वो क्या है, वो जीडीपी इंडिया की है कि नहीं? विदाउट एनी क्वेश्चन इंडिया का तो है ही, SBI ऑलरेडी इंडिया का है। लेकिन मान लो कि बैंक ऑफ चाइना है, जिसके एक ब्रांच जो है देहरादून में है, और वो देहरादून में सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, तो वो जीडीपी देहरादून मतलब जीडीपी इंडिया की है या बाहर की? इंडिया की है। बस कुछ नहीं करना है, बाउंड्री के भीतर प्रोड्यूस हो रहा है। मुझे नहीं मतलब कि वो चाइना का हो, जापान का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, कोई मतलब लेना देना नहीं। बस इतना समझ लेना कि कोई भी ऐसी यूनिट जो हमारे देश की बाउंड्रीज के भीतर, हमारे भारत देश की सीमाओं के भीतर प्रोड्यूस कर रही हैं, किसी भी जो है सेवा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसी भी वस्तु को, तो वो सीधे सीधे जो है जीडीपी काउंट हो जाता है हमारे देश के भीतर का। मैंने अगेन कह रहा हूँ, कहीं पर भी हो रहा हो। जबकि जीएनपी में क्या होता है, जीएनपी में देखा जाता है कि वो एंटिटी, वो यूनिट किस देश की है। जैसे मैंने कहा ना कि चाइना का कोई बैंक जो है देहरादून में उसका ब्रांच है, तो जीडीपी तो हमारे भारत की होगी, लेकिन जीएनपी हो जाएगी चाइना की, क्योंकि वो क्या है, नेशनल प्रोडक्ट है। ऐसे ही भारत का मान लो कि भाई भारत की कोई भी ऐसी कंपनी जो किसी विदेशी या किसी जो है, मान लीजिए कि कहीं अब्रॉड में जो है क्या है, अपने ब्रांच को लेकर जो है वहाँ पर स्थापित है, तो वहाँ जो भी वो कमाई कर रही है वो जीडीपी उस देश की होगी जहाँ पर वो बैंक ब्रांच है, और जीएनपी जो है वो हमेशा भारत का रहेगा, क्योंकि एंटिटी, वो यूनिट जो है, वो इकाई जो है भारत देश की है। उदाहरण ऐसा समझो, आजकल आईपीएल मैचेस चल रहे हैं बढ़िया ढंग से। आईपीएल में आजकल ट्रेविस हेड जो है बहुत धुआंधार बैटिंग कर रहा है, लखनऊ को परसों हरा भी दिया, रुला भी दिया है ना। जिनको नहीं पता वो बाद में आराम से देखना। मान लीजिए कि कल को पतंजलि जो कंपनी है, क्योंकि आजकल थोड़ा सा पतंजलि का विवाद भी चल रहा है, इसलिए मैंने बोल दिया। मान लीजिए पतंजलि कंपनी कह दे कि ट्रेविस हेड आप आएँ और हमारे प्रोडक्ट्स का एडवर्टीजमेंट करें, इसका जो है विज्ञापन करें। ट्रेविस हेड ने कहा भाई विज्ञापन तो मैं कर लूँगा, लेकिन इसके लिए मुझे जो है पूरे 5 करोड़ रुपया चाहिए। ठीक है, मान लीजिए पतंजलि ने एग्री किया कि लो भाई हम आपको 5 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार हैं। ट्रेविस हेड जो है पतंजलि का जो है ऐड कर रहे हैं। ठीक है, जो भी है प्रोडक्ट्स पतंजलि के ना, पतंजलि दंत मंजन है ना, जो भी है, तो उसका ऐड करना शुरू कर दिया। अब ट्रेविस हेड ने कितने कमाए? 5 करोड़ रुपए कमाए। तो 5 करोड़ रुपए जीडीपी कहाँ की बनी? हमारे भारत देश की जीडीपी बनी। लेकिन वो जीएनपी कहाँ की बनी? कहाँ के हैं ट्रेविस हेड? ऑस्ट्रेलिया के। तो वो जीएनपी कहाँ की बनेगी? जीएनपी बनेगी ऑस्ट्रेलिया की। ऐसे आप इंडिया की बात कर लीजिए भाई, कोई भी टीवी एक्टर एक्ट्रेस है, कोई भी भारत की ऐसी कंपनी है, कोई भी भारत की ऐसी ब्रांच है जो विदेशों में काम कर रही है, तो वो जीएनपी सारा देश का है। जीएनपी हमारे भारत देश का है, लेकिन जीडीपी उस देश का है जिस देश के भीतर वो कार्य कर रही है। मेरी बात समझो, प्रियंका चोपड़ा हॉलीवुड में बढ़िया काम कर रही हैं। हॉलीवुड में जहाँ पर भी जिस भी जो है नेशन के भीतर वो काम करें, जीएनपी वहाँ का, जीएनपी भारत का होगा और जीडीपी जो है वहाँ का जुड़ जाएगा। आप ABCD कुछ भी, मैंने कहा देखो जीडीपी और जीएनपी से इजी कोई टॉपिक है नहीं इकोनॉमिक्स के भीतर। एंड आप लोगों को बता दूं कि जो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट्स है ना, दिस इज नॉट अबाउट दी कि रटना है, बुक पढ़ना है, ऑल प्रैक्टिकल चीज़ों को लेकर चलो। बस हमने एक शब्द चुना, उसमें था डोमेस्टिक लिखा हुआ, पता चल गया कि एक फाइनेंशियल ईयर के भीतर हमें कुछ नहीं करना है, हमें जो है 31 मार्च तक देखना है 1 अप्रैल से कि भाई जो भारत देश है, मेरा भारत देश जो है, इस भारत देश के भीतर हमने कितना प्रोड्यूस किया। मुझे नहीं मतलब वो कंपनी कहाँ की है, मुझे नहीं मतलब वो एंटिटी कहाँ की है, वो यूनिट कहाँ की है, लेकिन उसने इंडिया की बाउंड्री के भीतर प्रोड्यूस किया, तो वो मैं सीधे जीडीपी में रख दूंगा भारत की। और ये भी देखूंगा कि भारत के लोग भारत से बाहर कितने हैं और उन जगह पर वो कितनी कमाई कर रहे हैं, कितना उनका जो है इनकम हो रहा है, और उस इनकम को हम लोग जो है नेशनल प्रोडक्ट के रूप में जो है जोड़ देंगे भारत में। और ऐसे जो विदेशी होंगे वो भी तो भारत में इनकम कमा रहे होंगे, उनको हम लोग माइनस कर देंगे। वो मैं कल आऊँगा जब हम लोग जो है इस वाले कंसेप्ट में आएंगे कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू जीडीपी माइनस प्लस इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो वो मैं कल आपको जो है उस वाली क्लास में लेकर चलूँगा। फिलहाल बस आप लोग जीडीपी का एक बेसिक कंसेप्ट समझो। आज के बाद अगर आपको मैं कोई भी कंडीशन दूँ, ABCD में कोई भी कंडीशन दूँ, मैंने आपको एक कंडीशन दी और उस कंडीशन में ये कहा कि मान लीजिए कल को एक्सेल स्टडी पॉइंट की एक ब्रांच जो है वो USA में स्थापित हो जाए।
स्थापित हुई यूएसए में, वहाँ पर जो है वो इनकम जनरेट कर रही है, वहाँ पर वो सर्विस जो है प्रोवाइड कर रही हैं, तो उसमें जो है जीडीपी कहाँ का बन रहा है, यूएसए का बन रहा है। अगर मेरी फिजिकल ब्रांच वहाँ पर है, वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूशन की एक जो है शाखा है, लेकिन मेरा जीएनपी कहाँ का बन रहा है, भारत देश का बन रहा है, क्योंकि मैं जो है यूनिट कहाँ का हूँ, मैं एंटिटी कहाँ का हूँ, मैं भारत का जो है यूनिट हूँ। लेकिन अगर मान लीजिए मेरी ऑनलाइन क्लासेस के ऑनलाइन कोर्सेज बिकना शुरू हो जाए यूएसए में, देन तब बताओ जीडीपी और जीएनपी कहाँ का होगा, दोनों ही भारत का होगा, क्योंकि भाई मैं यहीं से सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहीं पर मैं प्रोड्यूस भी कर रहा हूँ, ठीक है, प्रोड्यूस भी यहीं हो रहा है और सर्विस भी जो है यहीं पर जा रही हैं, तो इट मीन्स कि ये जो है जीडीपी एज वेल एज जीएनपी वो भारत देश का होगा। बाकी मैं आपके लिए कल 3-4 क्वेश्चंस लेकर आऊँगा जो कि हम लोगों ने इसमें डिस्कशन करना है। अब ऑनलाइन क्लास वाले शायद वेट कर रहे हैं, टाइम हो चुका है, आज के लिए बस यहीं पर रोक रहा हूँ। थोड़ा समय देखो लिमिटेड है हमारे पास, हाफ एन आवर 40 मिनट इतनी ही क्लास हम लोग इसमें रिविजन मेथड में चल रहे हैं, प्रॉपर नहीं दे रहा हूँ अभी क्लास, बट डजंट मीन कि आपके लिए कुछ छोड़ रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ कि चीज़ें जो है सारी जो है समेट के आएँ। कुछ नहीं करते हो, देखो मेरे आगे पीछे घूम रही हैं तब से, लेकिन नहीं काटेंगे, आप डरो मत, है ना। चलिए, तो ये हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट है, बाकी इससे आगे कल हम लोग बात करेंगे एंड होपफुली आप लोग समझ रहे हो, कोई ऐसा कंसेप्ट तो नहीं है जो परेशान कर रहा है। बेसिक मैंने कहा ना, एग्जाम्स देने के लिए हमें अभी बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं, बस बेसिक पॉइंट्स उठाओ, उसको क्लियर रखो, करंट के साथ में उनको जोड़ते रहो, ठीक है। अभी वर्तमान में जैसे हमने जीडीपी पढ़ा, तो अब आपका काम क्या है, आपने जाना है एक बार न्यूज़पेपर उठाना है या ऑनलाइन कोई साइट उठानी है, ऑफिशियल साइट, और उसमें देखना है भाई हमारा करंट जीडीपी कितना चल रहा है ना, तो वो जीडीपी पूछ लेगा, चाहे वो रियल जीडीपी होगा चाहे वो नॉमिनल जीडीपी होगा। अच्छा, ये रियल और नॉमिनल जीडीपी क्या है, तो हम लोग आने वाले समय में जरूर इस पर जो है डिस्कशन करेंगे। रूथलेस में ये समझो कि जहाँ पर इनइक्वालिटीज़ हैं, किस चीज़ को लेकर, डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है रिसोर्सेज का, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें इनइक्वालिटीज़ हैं, और रूटलेस का मतलब है कि ऐसा ग्रोथ जिसमें हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जो पक्ष हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, उनको जो है आहत किया जा रहा है, तो उसमें जो है रूटलेस हो जाएगा वो। ग्रोथ तो की लेकिन रूटलेस है। वॉइसलेस मतलब जहाँ पर समाज के किसी एक वर्ग को जो है पीछे छोड़ते हुए समाज जो है आगे बढ़ गया है, तो उन्होंने ग्रोथ की, तो वो जो है हमारा वहाँ पर आ जाएगा, दैट इज वॉइसलेस, कि समाज के एक वर्ग की बात नहीं सुनी जा रही है। आज के लिए यहीं पर रखें क्लास, चलो इससे आगे कल हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं।